नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है दिव्य ज्ञान में। क्या आप जानते हैं कि गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा कहाँ है? सभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दिए गए श्राप के कारण आज वो धरती पर भटक रहे हैं। क्या है अश्वत्थामा की कहानी? क्यों आज 5000 सालों से भी ज़्यादा लोग कहते हैं कि भटक रहा है? वेदों और महाभारत के हिसाब से महाभारत के बुकों में ये बताया गया है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और हजारों से लाखों साल तक अभी जिंदा रहेगा। अश्वत्थामा की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब गुरु द्रोण और अश्वत्थामा पांडवों के अधिकतर सेना खत्म कर चुके थे। युद्ध के 17वें दिन का बात है। अधिकतर सेना खत्म हो चुका था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बोलते हैं कूटनीति चाल चले और उन्होंने गुरु द्रोण का वध करवाने का नीति खेले। जब भगवान श्री कृष्ण नीति खेले कि गुरु द्रोण किसी से झूठ मानेगा नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा के नाम से ही गुरु द्रोण अपना हथियार त्यागते, नहीं तो उनको हथियार त्यागना, और जब तक हथियार त्यागते नहीं गुरु द्रोण को हराना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण को वध कराने का एक षड्यंत्र खेले। उस षड्यंत्र में अश्वत्थामा का मरना ही निश्चित था। पर जो गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा था वो चिरंजीवी था, उसे मारना इतना आसान नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि आपको एक मिथ्या वचन बोलना है। तो पांडव पुत्र युधिष्ठिर सदा के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने युधिष्ठिर ने बोला जरूर कि अश्वत्थामा मारा गया, पर अश्वत्थामा हाथी मारा गया था। गुरु पुत्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। तो उन्होंने थोड़ा सा धीरे से बोला, हाँ अश्वत्थामा मारा गया पर हाथी था। उसी टाइम भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किए, उसके वजह से गुरु द्रोण को सुनाई नहीं दिया और इतना सुनाई दिया कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि गुरु द्रोण किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा पुत्र चिरंजीवी है और उसके माथे में जो मणि है उसका प्राण का रक्षा करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि गुरु द्रोण सारे हथियार त्याग दिए और उसी टाइम द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आकर गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर देता है। तभी अश्वत्थामा को पता चलता है कि मेरे पिता के साथ छल किया गया है। एक अश्वत्थामा हाथी को मारकर मेरा नाम लिए कर तो मेरे पिता के साथ छल किया गया है। ऐसा छल तो एक धर्म के लिए छल करना ही था इस युद्ध में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को धर्म का स्थापना करना था, अधर्म का नहीं। इसलिए कर्ण के साथ भी छल हुआ। फिर पितामह भीष्म के साथ भी छल हुआ। देखा जाए तो ये छल नहीं था, सबसे बड़ा छल तो ये था कि द्रौपदी का चीरहरण जो हुआ था, छल से उसका चीरहरण किया गया था। तो सबसे बड़ा छल तो यही था। तो ये युद्ध ही छल के कारण हुआ था। उसके बाद आते हैं अश्वत्थामा की कहानी में। उसके बाद अश्वत्थामा गुस्से में आकर पांचों पांडवों का, जो द्रौपदी का पुत्र पांचों पांडव थे, पांडव से हुए थे, वो पांचों का वध कर देता है और धृष्टद्युम्न का भी वध हो जाता है वहीं पर।
उसके बाद अश्वत्थामा अपने मित्र को खुश करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए उसका पांडवों का सारे वंश को ख़त्म करने को चाहता है, पर वंश ख़त्म नहीं होता है क्योंकि अभिमन्यु का पत्नी गर्भ में उसका पुत्र पलता रहता है। तभी भगवान श्री कृष्ण उनको श्राप देते हैं कोढ़ी होने का और कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकने का। तभी से आज तक अश्वत्थामा जिंदा है। आज भी कहीं कहीं खबरें आती रहती है अश्वत्थामा का देखा जाने का। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा से बातें किया है। अश्वत्थामा कई बार बताया जाता है कि कश्मीर के तरफ पहाड़ियों में देखा गया है। कहीं बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के किले में अश्वत्थामा आते हैं, भगवान शिव का पूजा कर भगवान शिव को जल फूल चढ़ाकर जाते हैं, पर आज तक कोई देख नहीं पाता कब आते हैं कब जाते हैं। अगर जो ये बातें सच्ची है तो ये तो सच है दोस्तों कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। आज भी लोगों उससे जब कोई मिलता है तो उससे कहता है कि मैं 5000 सालों से जिंदा हूँ, और अपने घाव को आज भी वो झेल रहा है। आज भी वो अपने घाव के दर्द से बेचैन है। कई लोग तो कहते हैं कि उसके घाव से हमेशा खून बहता रहता है, रक्त हमेशा बहता रहता है। तो ऐसे कर्मों का ऐसा फल मिलता है। देखा जाए तो अश्वत्थामा का जैसा कर्म था उस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने फल दिया। इतना भी ईश्वर के साथ अन्याय मत करो कि आजकल जितना कलयुग में अन्याय हो रहा है, इतना भी अन्याय मत करो कि ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाए। जब ईश्वर नाराज़ हो जाता है तो हमें और कोई जगह देने वाला कोई बचाता ही नहीं। कहते हैं कि जब दुनिया नाराज़ हो जाएगी तुमसे तो तुम्हारे साथ में वही एक खड़ा रहेगा, जिसे हम प्यार से, जिसे हम अपने श्रद्धा से ईश्वर कहते हैं।